टॉपिक डालेंगे हेलो एल्केन का नामांकन एवं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें दो टॉपिक है, एक तो नामांकन का है और एक वर्गीकरण। कितने टॉपिक है दोस्तों? दो। कौन कौन से? एक तो नामांकन है और एक वर्गीकरण का है। दोस्तों पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण। दोस्तों हम सबसे पहले बात करें हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। मतलब ये हो गया कि हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु कौन कौन से हैं, कितने हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है या ज्यादा है? तो देखो इसके आधार पर एल्किन हैलाइड या हेलो एल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, 3 पार्ट। पहला मोनो। मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब ये हो गया कि मोनो का अर्थ हो गया एक, जिसमें एक हेलोजन हो। दूसरा है डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब हो गया दो। और तीसरा है, डाई के बाद में आता है ट्राई बोलते हैं या फिर पॉली बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। दोस्तों हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केनों को हमने तीन भागों में बांटा गया है या तीन भागों में बांटा है। पहला है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन और तीसरा है पॉली हेलो एल्केन। देखो नाम से पता चल रहा है, नाम से कैसे पता चल रहा है? मोनो का अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है दो और पॉली का अर्थ होता है दो से ज्यादा, तीन चार जो भी है। तो सीधा सा तात्पर्य हो गया इसमें। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वे हेलो एल्केन, वे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या एक होती है, वे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या एक होती है क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहे जाते हैं। दोस्तों परिभाषा क्या हो गई? वे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या एक होती है उसे हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं लिखना चाहूं, जैसे मान लो मेरे पास है CH3Cl। दोस्तों इसमें एक ही हैलोजन है जिसका नाम क्या है? Cl, क्लोराइड। क्या नाम है? क्लोराइड है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लूं, CH3CH, यहां लिख देता हूं Br, CH3। इसमें भी एक ही हैलोजन है जो क्या है? ब्रोमाइड है, Br है। इसी प्रकार से और एग्जांपल लिखें तो CH3, CH3, CH3 और यहां पर लिख देता हूं CH, या आई लिख देता हूं, आयोडाइड लिख देता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा? क्लोराइड। ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले जो था मोनो हेलो एल्केन, इसकी परिभाषा हो गई वे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन
संख्या एक होती है मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे CH3CH, इसमें एक क्लोरीन है, एक हेलोजन है, इसमें एक हेलोजन ब्रोमीन है, इसमें एक हेलोजन फिर से क्लोरीन है, फिर आयोडीन करता है तो आयोडीन है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार है, उसका नाम है डाई हेलो एल्केन। दूसरा प्रकार कौन सा है? डाई हेलो एल्केन। देखो इसमें अभी पता चला था मोनो का अर्थ होता है एक, इसमें डाई का अर्थ क्या होता है? दो। तो इसकी परिभाषा सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अंतर करना है। क्या परिभाषा हो जाएगी? जहां पर हमने लिखा एक, ये इसके स्थान पर क्या लिखना है? दो। डाई के लिए कितना लिखना पड़ेगा? दो। यानी वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या दो होती है, यहाँ पर क्या जाएगा? डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। यानी परिभाषा में क्या जाएगा? सिंपल सी परिभाषा, वही को लिख सकते हैं। याद रखने के लिए क्या करेंगे? मोनो का अर्थ होता है एक, लेकिन डाई का अर्थ क्या होता है? दो होता है। तो ये हो गया कि वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या दो होती है, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल, डाई हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने लिखा CH3 CH दोस्तों कितने हेलोजन है इसमें? दो, एक और दो। कितने हेलोजन है? दो। किसका उदाहरण हो गया? डाई का हो गया। इसी प्रकार से CH3 CHBr CH2Br दोस्तों इसमें कितने हैं? दो ही है, दोनों क्या है? ब्रोमाइड है, तो ये भी किसका उदाहरण? डाई का हो गया। इसी प्रकार से हम लिखे CH3 Cl CH2Br, इसमें भी क्या कितना हेलोजन है? दो है, एक क्लोराइड है, एक कौन सा है? ब्रोमाइड है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा अपने पास? डाई हेलो एल्केन के उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम कहेंगे डाई के बाद में तीसरी परिभाषा आती है पॉली हेलो एल्केन। मतलब ये हो गया मोनो का हो गया एक, डाई का हो गया दो, और अब हम पोली है, या मैं ऐसा कह दूं बहुत सारे, इसका मतलब बहुत सारे। हम क्या इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या दो से अधिक, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, दो से अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं। इसके जो मुख्य एग्जाम्पल हैं उनमें एक तो क्लोरोफॉर्म, एक है ब्रोमोफॉर्म, एक है आयोडोफॉर्म, एक है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका नाम सामान्य नाम या व्यापारिक नाम पायरीन होता है। ये सारे इसके उदाहरण है, इसके पॉली हेलो एल्केन के उदाहरण है। अब दोस्तों अपने को बात करनी है कि हमने तीन प्रकार हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर एल्कीन या हेलो एल्केन को तीन भागों में बांटा है। पहला मोनो, डाई और पॉली। अब हम बात करेंगे कि जो पहला एग्जांपल है, पहला भाग है, जिसका नाम है मोनो हेलो एल्केन। इसकी परिभाषा भी हमने जानी। क्या इसकी परिभाषा थी? परिभाषा में हमने ये जाना था कि मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका वर्गीकरण क्या है? किसका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, यानी इसका क्लासिफिकेशन हम देखें, वर्गीकरण देखें किसका? मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। इसके वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति कैसी, उस कार्बन का प्रकार कैसा है। जैसे हम कहें प्राथमिक कार्बन है तो प्राथमिक, द्वितीयक है तो द्वितीयक, और द्वितीयक है तो तृतीयक है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, आपको मोनो हेलो एल्केन के वर्गीकरण में ये जानना है कि जो बनने वाला जो मोनो हेलो एल्केन है उसमें जो हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटेंगे। एक तो प्राइमरी, जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक, पूरा लिखो तो पूरा जो मोनो हेलो एल्केन, इसको सामान्य रूप से हम बोलते हैं 1 डिग्री, प्राइमरी को बोलते हैं 1 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा इसका है सेकेंडरी,
द्वितीयक, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर में आएगा टर्सरी या द्वितीयक, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री। दोस्तों ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, इनके बारे में हमने 11वीं में भी चर्चा की थी। वहां चर्चा हमने हाइड्रोजन परमाणु की थी, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। कार्बन की बारे में की थी, ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। इनके बारे में हमने 11वीं क्लास में भी डिस्कस किया था। उन्हीं चीजों को हमने डिवाइड करना है, उन्हीं चीजों को लाना है। जैसे सबसे पहले हम 1 डिग्री की बात करें कि वे मोनो हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। क्या परिभाषा हो जाएगी? वे मोनो हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। कौन से कार्बन जुड़ा होता है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। अब प्राथमिक कार्बन से कौन कौन कैसे, देखो मैं ऐसा प्राथमिक कार्बन किससे कौन सा होता है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा कार्बन जो क्या है दूसरे कार्बन से किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की संयोजकता में 3 तो हाइड्रोजन संयोजित है, चौथी संयोजकता है वो कार्बन द्वारा संयोजित है, इसलिए एक ही कार्बन है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 डिग्री, और ये इसके लिए क्या आ जाएगा 1 डिग्री। अगर इनसे हाइड्रोजन जोड़ा जाए, जैसे मैं इससे जोड़ दूं हाइड्रोजन, तो अपने पास जैसे यहां लिख दूं ये, अब ये हाइड्रोजन कैसा हो गया, ये एल्कीहाइड कैसा हो गया, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन हो गया। कैसा हो गया? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन हो गया। क्यों हुआ, कैसे पता चला? हमें पता लगाने के लिए हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। इसकी एक पहचान और है, हम चाहे ये पता न चले कि प्राथमिक है द्वितीयक है, इसका पता न चले तो हम क्या कहेंगे कि प्राथमिक में याद रखना कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे। कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 2 हाइड्रोजन रहेंगे। अगर 2 है तो प्राथमिक है। एक इसमें सुपर 1 डिग्री होता है CH3 अक्ष, इसको हम सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। बाकी जो भी प्राथमिक होंगे उनमें सभी में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके पास केवल क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। याद रखने का सबसे सरल तरीका वो ये है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास केवल 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी। इसमें याद रखना, जैसे मैं लिखूं CH3 CH3, यहां मैं कहता हूं अक्ष जुड़ा है। अब इसमें गौर करना कि ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की चारों संयोजकताओं के बारे में देखें तो एक संयोजकता तो हाइड्रोजन द्वारा संयोजित है, एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संयोजित है, बाकी 2 संयोजकता हैं वो एक इस कार्बन द्वारा संयोजित है और एक इस कार्बन द्वारा संयोजित है। तो कितने कार्बन द्वारा संयोजित है? 2 के द्वारा संयोजित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जुड़ा है इससे, इसलिए हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। इसकी पहचान जैसे हमने कहा था, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके पास 2 होता है वो तो प्राथमिक, अगर एक ही हाइड्रोजन होता है तो वो कैसा होता है? सदैव कैसा होगा? 2 डिग्री होगा। कैसा होगा? 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी होगा। इसी प्रकार से इसकी बात करें, इसमें अपने पास एग्जांपल है CH3 और यहां पर हम लिखेंगे अक्ष। क्लियर? तो अब इसमें आप गौर करना कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी चारों संयोजकताओं पर चर्चा करो। एक संयोजकता मैथिल समूह द्वारा, दूसरी संयोजकता भी मैथिल समूह द्वारा, तीसरी भी मैथिल समूह द्वारा, मतलब इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन जुड़े हैं, तो कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया। अब देखो, और इससे हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री मोनो एल्कीन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, यहां हमने कहा था 2 हाइड्रोजन होते हैं जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां हमने कहा था 1 हाइड्रोजन होता है, यहां हम कहेंगे एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, केवल सीधा जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? सभी याद रखना, कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बात करें, ये तो क्या था? कार्बन की स्थिति के आधार पर था या हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर था। अब इसी में एक और आता है, इसी वर्गीकरण में मोनो
हेलो एल्केन के वर्गीकरण में जो नेक्स्ट 4 नंबर या ऐसा फॉर्म अगला जो आता है वो आता है वाइनिल। अगला कौन सा आता है? वाइनिल। मैं लिखूंगा वाइनिल एल्किन हैलाइड। दोस्तों इसमें याद रखना कि जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वाइनिल समूह से जुड़ा होगा। वाइनिल समूह की पहचान कि क्या होगा? कार्बन है वो क्या होगा? डबल बंध युक्त होगा। मैं ऐसा कह दूं कि हाइड्रोजन परमाणु सीधा जो जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण sp2 होगा। द्विबंधित कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। ये इतना इसको बोलते हैं वाइनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाइनिल समूह। वाइनिल समूह की पहचान एक द्विबंध होता है। और दूसरी बात वाइनिल हैलाइड की पहचान क्या है? हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कैसा होता है? sp2 संकरित होता है, यानी कहने का तात्पर्य द्विबंधित होता है। ऐसे एल्किल हैलाइड को वाइनिल एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसी प्रकार से एक आता है एनिलिक एल्किल हैलाइड। अब एनिलिक की पहचान करनी। एनिलिक समूह कौन सा है? हम कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां देखो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा होगा? sp3 संकरित कार्बन से। किससे जुड़ा होता है? sp3 संकरित मतलब एकल बंधित कार्बन से जुड़ा होता है। लेकिन जो कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके जस्ट पीछे वाला कार्बन है वो द्विबंधित होगा या उसका संकरण ऐसा होगा sp2 होगा। ऐसे मोनो एल्किल हैलाइडों को हम क्या कहेंगे? एनिलिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। एक होता है बेंजीलिक एल्किल हैलाइड। वाइनिलिक हो गया, एनिलिक हो गया। अगला है बेंजीलिक। बेंजीलिक में याद रखना कि अपने पास जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसका संकरण तो sp3 होगा। संकरण तो कैसा होगा? sp3 होगा। इस कार्बन का संकरण कैसा होगा? sp3 होगा। लेकिन ये कार्बन पीछे बेंजीन समूह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बेंजीन समूह से जुड़ा होता है। कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन परमाणु है वो क्या है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन वो पीछे किससे जुड़ा है? बेंजीन समूह से जुड़ा होता है। मतलब ये हो गया वाइनिलिक में भी ऐसा ही है sp3 ऐसे। लेकिन वाइनिलिक में पीछे कौन सा था? डबल द्विबंधित कार्बन था, यानी वाइनिलिक समूह प्रेजेंट था। इसमें कौन सा है? बेंजीन समूह प्रेजेंट है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पूरा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो आता है कि जो मोनो के बाद में दूसरा है डाई, या मैं ऐसा कहूं कि डाई हेलो एल्केन है। इसका वर्गीकरण क्या होगा? हम लिखेंगे डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी इसका भी कोई क्लासिफिकेशन होता है क्या? इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें डाई का मतलब क्या होता है? दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। किससे? एल्केन समूह से। तो देखो ये इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 3 में बांटेंगे। कौन कौन से? पहला भाग को हम बोलेंगे जैम, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं जैमुन। जैम डाई हेलो एल्केन। दूसरा है मुलाम, जिसको विस्निल बोला जाता है। मुलाम या डाई हेलो एल्केन।
इसके बाद में एक और आता है, 3 नंबर आता है अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तीसरा कौन सा आता है अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। देखो सबसे पहला जैम, याद रखना जैम क्यों का तात्पर्य हो गया कि जो सबसे पहले जैम में हम जैम से आगे लिखा हुआ है डाई का मतलब 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, डाई हेलो में 2 हेलोजन है। तो आपने जैसे मैं लिख लूं CH3 CH2, यहां लिख लूं CH, यहां मैंने जोड़ दिया एक हेलोजन और इसी से जोड़ दिया मैंने दूसरा हेलोजन। अब इसमें आप गौर से देखना कि दोनों हेलोजन परमाणु हैं वो क्या एक ही कार्बन से जुड़े हुए, यस या नो। तो अपने को ध्यान देना कि दोनों हेलोजन परमाणु हैं वो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, यानी ऐसे डाई हेलो एल्केन जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं जैम डाई हेलो एल्केन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे डाई हेलो एल्केन जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैम डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या परिभाषा होगी कि वे डाई हेलो एल्केन जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जैम डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। इसका एग्जांपल हमने एक तो ये लिया था, इसको दोबारा लिख देते हैं, लिखेंगे CH3 CH2 CH CN। देखो इसमें ध्यान देना, दोबारा समझ लो इसको, अपने क्या करना, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, CH3 C, यहां Cl लिख दिया, यहां Cl लिख दिया, CH जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से वो लिखे हम लिखे तो लिखेंगे CH3, यहां लिख दूं Br, यहां भी मैं लिख दिया Br एक H, ठीक है। तो ये क्या कैसा हो गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, जैम प्रकार का ही डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। और इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है मुलाब या विस्निल। मुलाब में या विस्निल में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है, इसमें तो हमने परिभाषा लिखी थी, वे डाई हेलो एल्केन जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं जैम डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वे डाई हेलो एल्केन जिसमें या जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु क्या एक ही कार्बन से नहीं, एक ही कार्बन से ऊपर आ गया, हम क्या लिखेंगे, निकटवर्ती कार्बन से, अलग अलग निकटवर्ती कार्बन से दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं, वो क्या कराते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, मुलाब या विस्निल डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। अब देखो अपने को याद रखना, इसमें हमने कहा निकटवर्ती कार्बन, पड़ोसी कार्बन होने चाहिए और अलग अलग कार्बन भी होने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लिखिए
CH3 CH, यहां मैंने लिखा CH और यहां लिखा मैंने CH2, यहां मैंने CH। अब इसको ध्यान देना, क्या हम कहेंगे निकटवर्ती, इस कार्बन के पड़ोसी ये कार्बन है, अब दोनों हेलोजन क्या है, अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, निकटवर्ती से जुड़े हुए हैं। ऐसे जो डाई हेलो एल्केन है उनका नाम हमने रखा है मूलाभ या विषमिल प्रकार की हमने इनका नाम रखा है। इसी प्रकार से हम और बात करें, इसके अन्य एग्जाम्पल और लें तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लें तो अपने पास आएगा CH3, या जैसे मैं यहां लिखूं ये भी क्या है, मूलाभ का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आता है अपने पास, नेक्स्ट आता है वो है क्या, अल्फा ओमेगा। तीसरा अपने पास आता है अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा जो वर्गीकरण है, अल्फा ओमेगा की बात करें, अल्फा ओमेगा मतलब ये हो गया कि हेलोजन परमाणु दो रहेंगे, हेलोजन में क्या रहेंगे, दो रहेंगे। अगर दोनों एक ही कार्बन से है तो जैम है, निकटवर्ती कार्बन से है तो गुलाब है। लेकिन अब जो दोनों हेलोजन परमाणु हैं वो एक तो क्या होगा, श्रृंखला के प्रथम कार्बन से जुड़ा होगा और एक क्या होगा, श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। मतलब ये हो गया श्रृंखला का प्रारंभिक कार्बन और श्रृंखला का अंतिम कार्बन से अगर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। तो परिभाषा क्या होगी कि इस प्रकार के डाई हेलो एल्केन, इस प्रकार के डाई हेलो एल्केन में दोनों हेलोजन परमाणु श्रृंखला के प्रारंभिक कार्बन और श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़े होते हैं। एक तो श्रृंखला के प्रारंभिक कार्बन जुड़ा होता है, एक श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़ा होता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से अपना क्या होता है, डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण पूरा हो जाता है। पॉली में हमने अभी लिखा था, इसमें क्लोरोफॉर्म आता है, ब्रोमोफॉर्म आता है, आयोडोफॉर्म आता है, पायरीन आते हैं। ये पॉली के एग्जाम्पल है। इस प्रकार से अपना एल्किन हैलाइड का क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है।